भैया देखते हैं अब अगला टॉपिक प्रतिरोध। अगला टॉपिक आपका जो है प्रतिरोध है, ठीक है। प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, RESISTANCE रेसिस्टेंस। देखिए प्रतिरोध के बारे में आप जानिए, ये प्रतिरोध है क्या। तो जैसा कि हम ये जान लीजिए प्रतिरोध क्या है, रेसिस्टेंस मतलब कि यह जो प्रतिरोध है किसी चालक तार का एक गुण होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। जो ये आपका प्रतिरोध है क्या, प्रतिरोध किसी भी चालक तार का एक गुण होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। जैसे आप ये देखिए कि कोई चालक तार है, मतलब कि जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कॉपर का हो, एल्युमिनियम का हो, ठीक है। तो जैसे अगर आपका परिभाषा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण है जो विद्युत धारा के मार्ग में प्रवाहित होने में रुकावट डालेगा। मतलब कि प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक है, इसके मात्रक को हम कहते हैं ओम। इसका मात्रक ओम होता है। क्योंकि जैक साइमन ओम ने प्रतिरोध के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, इसलिए प्रतिरोध का जो मात्रक है उसको ओम कहा जाता है, उस वैज्ञानिक के नाम पर। या हम जानते हैं कि जैसे कि ओम ने एक नियम दिया था, तो उन्होंने भी =I एक नियम दिया था। मतलब कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार में जो प्रवाहित विद्युत धारा होती है, उस चालक तार के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसके अनुपाती होता है। आप अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे, हर क्लास में। तो यहाँ जो प्रतिरोध होता है एक प्रकार का नियतांक होता है, कि R होता है V/I। तो R का जो मात्रक हुआ, R का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है, ये प्रतिरोध का मात्रक है। तो देखिए जैसे प्रतिरोध हमारा जो होता है, जो R होता है किसी चालक तार की लंबाई के अनुपाती होता है, और ये जो प्रतिरोध होता है उस चालक तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अगर दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो ये हो जाता है L/A, और R हो जाता है ρL/A। अगर यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं रो, इसको रो पढ़ते हैं, RHO रो, ठीक है। तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि जैसे एक राशि का मान बढ़े तो दूसरे का भी बढ़े, एक राशि का मान घटे तो दूसरे का भी घटे। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक का अगर बढ़े तो दूसरे का घटे, एक का घटे तो दूसरे का बढ़े, उल्टा, ठीक है। तो ये देखिए किसी चालक तार का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है वो प्रतिरोध कहलाता है। तो जैसे कि किसी चालक तार की लंबाई को बहुत अधिक कर दिया जाए, किसी चालक तार की लंबाई को बहुत ज्यादा कर दिया जाए तो R का मान बहुत अधिक हो जाएगा, और R का मान अधिक होने के कारण अब आप देखिए ओम के नियम से I हो जाएगा V/R। तो जब R का मान अधिक हो जाएगा तो जो I का मान है वह कम हो जाएगा। करने मतलब तार को बहुत दूर तक ले जाएं तो धारा वहां पर पहुंचते पहुंचते कम हो जाती है,
ठीक है। और वहीं अगर तार को मोटा कर दिया जाए, तार जैसे अगर पतला था तो उसको मोटा तार लगा दिए, जैसे तार जब मोटा हो गया तो प्रतिरोध का मान यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। तार मोटा होने से प्रतिरोध कम हो जाएगा। प्रतिरोध कम होने के कारण जो मोटा तार है उसमें विद्युत धारा अच्छी प्रवाहित होगी, क्योंकि I है V/R, R जितना ही कम रहेगा I का मान उतना ही अधिक होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि पतला तार आता है उसका प्रतिरोध अधिक होता है, जिससे कि विद्युत धारा कम प्रवाहित होती है, और यदि तार मोटा हो जाए तो प्रतिरोध कम होता है, उसमें विद्युत धारा अच्छी प्रवाहित होती है। तो हमने प्रतिरोध के बारे में जानकारी ली। इसके साथ साथ अब आपका है जैसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव है। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का मतलब ये होता है कि जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वो चालक तार थोड़ा गर्म हो जाता है, इसलिए हम उसको कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। मतलब कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा भी प्रदान करती है। जैसे बल्ब आपका जलता है उसमें देखिए ऊष्मा निकलती है, विद्युत हीटर जलता है उसमें से ऊष्मा निकलती है। मतलब आपका विद्युत हीटर और बल्ब ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करते हैं। चलिए तो आज हम लोग इतना देखते हैं, उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक एक दो होंगे इसको हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। लगभग हमको लगता है कि समाप्त ही है, इसमें कुछ है नहीं। जैसे विद्युत धारा की माप करना हो तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है, विद्युत धारा की माप करना हो तो अमीटर का प्रयोग करते हैं, और अगर विभवांतर को मापना हो तो वोल्टमीटर द्वारा मापते हैं। तो इतना ही हमारे चैप्टर में दिया है और कुछ है नहीं। अमीटर वोल्टमीटर आपने अपने घरों में देखते होंगे, जैसे स्टेबलाइजर बना होगा उस पर ए लिखा है, समझिए एमीटर है वो, और इस पर भी लिखा हुआ है वो आपका वोल्टमीटर है जो विद्युत धारा को मापता है। तो विद्युत धारा और विभवांतर एक दूसरे में संबंध होता है, क्योंकि V को अगर बढ़ाते हैं तो I बढ़ता है, I मतलब V अंतर्मानुपाती होता है आपका I के, I बढ़ती है तो V बढ़ता है, अगर I बढ़ती है तो V भी घटता है, ये ओम ने बताया था। इसके बाद आप में और कुछ है नहीं, जैसे एक फ्यूज है, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक कम गलनांक का चालक तार होता है। फ्यूज कम गलनांक होता है, यह लेड का, शीशे का और अन्य मिश्र धातुओं का बनाया जाता है। आपका जो फ्यूज है कम गलनांक वाले मिश्र धातुएं होती हैं, और फ्यूज को कटआउट में लगाया जाता है। और जब कभी विद्युत धारा का प्रवाह अधिक होता है हमारे घरों में, चालक तार में, परिपथ में, तो ये फ्यूज क्या होते हैं, गल जाते हैं, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह परिपथ में रुक जाता है, और हमारा जो परिपथ है घर में लगा हुआ उपकरण है वह खराब होने से बच जाता है। तो इस तरह से हम विद्युत धारा का जो चैप्टर था इसके बारे में जो टॉपिक थे हमने जानकारी प्राप्त किया। इसमें जो थ्योरियाँ होंगी या जो न्यूमेरिकल होंगे इसको नेक्स्ट डे करवा दिया जाएगा। तब तक इतना आप वीडियो को देख करके समझ लें। धन्यवाद।